कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए आपत्तिजनक यानी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उदित राज ने एक ट्वीट में लिखा कि मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। उदित राज ने आगे लिखा है कि चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगे। उदित राज जो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरते ही हैं, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने। आप देखिए, इस वक्त हम ट्वीट आपको दिखाएंगे क्या किया है उदित राज ने। द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, ये उदित राज कह रहे हैं। चमचागिरी की भी हद है। वो कहते हैं कि 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद द्रौपदी जी जैसा राष्ट्रपति। उन्होंने कहा ना कि किसी को ना मिले, खुद अगर नमक खाएं, नमक पर जिंदा रहें तो पता चले, ये कह रहे हैं उदित राज। हालांकि उदित राज इससे पहले भी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिसको लेकर विरोध भी हुआ है और आपत्ति भी दर्ज की गई है, लेकिन एक गरिमा, देश के राष्ट्रपति, सर्वोच्च पद की एक गरिमा होती है, उसे लेकर भी उदित राज नहीं हिचकिचाए और कैसे अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर दिया। ट्वीट कर वो कहते हैं कि खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगे, क्योंकि वो कहती हैं, वो से मतलब है उदित राज का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहती है कि 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, चमचागिरी की भी हद होती है, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा, ये कहना है उदित राज का। मेरे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, उदित राज के बयानों को सब जानते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पद की एक गरिमा होती है, सर्वोच्च पद है देश का, महिला उस पर आसीन है, तब भी इस तरह के शब्द। बिल्कुल, देश के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात गई थी 2 दिन पहले, उनका सिविक रिसेप्शन था, और उसी क्रम में उन्होंने कहा कि गुजरात सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है और आगे भी रहेगा, और 76% नमक गुजरात में बनता है और पूरे देश में यहाँ से सप्लाई होता है, यानी गुजरात के जो नमक है पूरा देश खाता है, ये इस भाव से था। लेकिन उदित राज हमेशा इस तरह के बयान देते रहे हैं, जब बीजेपी में थे तब भी, और बीजेपी छोड़कर गए तब भी। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो या बीजेपी के खिलाफ हो या जो हिंदुत्व है उसके खिलाफ हो, तो कहीं ना कहीं उनका बयान काफी अपमानजनक है, और देश के प्रथम नागरिक के प्रति इस तरह का बयान उनकी पार्टी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जिस तरह से एक आदिवासी राष्ट्रपति है और उन्होंने एक हकीकत कहा कि जाहिर सी बात है 76% नमक देश का गुजरात में बनता है और गुजरात का नमक ही पूरे देश में सप्लाई होता है। ऐसे में क्या उदित राज से ही सवाल होगा, क्या वो गुजरात का नमक नहीं खाते हैं या गुजरात का नमक खाना छोड़ देंगे? तो सवाल है कि हमेशा बेबाकी से बात की जाती है, लेकिन हर समय विवाद पैदा नहीं करना चाहिए। ये उदित राज कांग्रेस में जब है तब भी इस तरह का बयान, और बीजेपी में थे तब भी इस तरह का बयान आपत्तिजनक। रविंद्र, आप बने रहिए। शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं इस बीच, वो सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी का असली दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी चेहरा आज सामने निकलकर फिर से आ गया है, जब उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और उनके बड़े नेता उदित राज ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है द्रौपदी मुर्मू जी के लिए जो दोहराए भी नहीं जा सकते। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये सोचा समझा प्रयोग और कांग्रेस का असली चाल चरित्र चेहरा है। इससे पहले अजय कुमार ने भी जिस प्रकार से आदिवासी समाज को और द्रौपदी मुर्मू जी को दुष्ट मानसिकता का बताया था, जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के बदले राष्ट्रपत्नी कहने का काम किया था और उनका अपमान करने का काम किया था, आज देश ने पहली बार एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति को चुना है, और वो ऐसे परिस्थितियों से आई है जिसमें कि उन्होंने बड़ा संघर्ष करके अपनी काबिलियत के दम पर देश और संविधान के सर्वोच्च पद पर आने का काम किया है। रवि त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। रवि, इस तरह की बयानबाजी, राजनीतिक मतभेद, मनभेद समझ में आता है, लेकिन एक पद को लेकर उसकी गरिमा का उल्लंघन कर देना, नहीं, दिक्कत यह है कि एक शब्द होता है इंग्लिश में हैबिचुअल रवि, मैं डिफॉल्टर। आपके पास आऊंगी। उदित राज हमारे साथ इस वक्त फोन पर जुड़ गए हैं। उदित जी, आपने जो लिखा है, ट्वीट जो किया है, इसे हम कैसे समझे? मैं चाहती हूँ आप खुद बता दें। देखिए, ऐसा है कि जब कोई तकलीफ होती, दुख होता, तब तो मुर्मू जी नहीं पूछती हैं। और पहले ही मैं कहा था, अब नमक खाता 70% जनता नमक खाती, नमक खा के जिंदा रहेगी जनता। उनके दुखों तकलीफों के लिए बोली। आप आदिवासी हैं, आदिवासियों के लिए कभी नहीं बोलती।
एक राज्य में ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है कि 70% लोग नमक खाकर भी जिंदा रहे। उन्होंने तो ये कहा कि आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए उदित जी मैं ये कह रही हूं कि अगर किसी राज्य में किसी भी चीज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, आप मान लीजिए छत्तीसगढ़ को भी तो धान का कटोरा कहते हैं, तो क्या अगर उसके बारे में भूपेश बघेल कोई बात करेंगे, उसके बारे में बताएंगे किस तरह से लोगों को, या विदेश में भी वहां से जाता है, तो वो ये कहेंगे कि उसी पर जिंदा है, उसी पर आधारित है? नहीं, एक बात है, धान एक अलग बात होती है, उससे जीवन चलता है, नमक से जीवन चलता है क्या? धान खाद्य पदार्थ है जी। कांग्रेस तो गांधी जी के आदर्शों का उदाहरण देती है ना, गांधी जी के पद पर, उनके दिखाए मार्ग पर चलना वही उद्देश्य रहा है, तो फिर इस तरह के बयान का एक राष्ट्रपति के लिए क्या मतलब निकाला जाए? उदित राज हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस नेता। हालांकि उन्होंने अपने बयान, हो सकता है कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा उनके बयान को उन्होंने सुना नहीं ढंग से। वो ये कह रहे हैं कि नमक खाकर जिंदा रहते हैं, जबकि उनका कहने का जो मतलब था वो ये कि किस तरह से जो उत्पादन होता है 70% वो उस हिस्से में जाता है, 70% लोगों को मिलता है, उनका ये मतलब था। लेकिन उसी के साथ उदित राज जब इस तरह के बयानबाजी करते हैं तो ये एक पद की गरिमा को चोट पहुंचाता है। हमारे साथ गौरव भाटिया इस वक्त बीजेपी से जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया, उदित राज अभी हमारे साथ जुड़े थे, उनसे जब मैंने सवाल पूछा कि आपका मतलब क्या था इस ट्वीट को करने का, तो वो ये कहते हैं कि बहुत गलत तरीके से उन्होंने ये बात कही, वो आदिवासियों की बात नहीं करती, दुर्भाग्यपूर्ण है अगर राष्ट्रपति इस तरह की बात करते हैं तो।